एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 148वां। श्लोक महला पहला। महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी की रचना है। मारू मिहि न तृप्त्या अग्गी लहे न भूख। मरुस्थल, मारू कहते हैं मरुस्थल को, मरुस्थल जहां रेत ही रेत है। मरुस्थल कभी वर्षा से तृप्त नहीं होता, जितनी मर्जी वर्षा हो जाए। रेत का गुण है पानी को नीचे ले जाएगा। वो इतनी मरुस्थल इतने प्यासे हैं, मीन्स जमीन के नीचे इतनी पानी वैसे भी कम है, बहुत गहराई अंदर जाकर है। जितनी मर्जी वर्षा हो जाए वो तृप्त नहीं होते। रेत ऊपर से फिर सूखी की सूखी रहेगी। ऐसे ही अग्नि की भूख कभी ईंधन से नहीं मिटती। आग लगी हुई है, आग कभी ये नहीं कहती कि बस करो अब और ईंधन नहीं डालो। जितना मर्जी ईंधन डालते जाओ वो और भड़कती चली जाएगी। कभी अपने आप शांत नहीं होती कि अब बस करो, अब मैं थक गई हूँ या मेरी तृप्ति हो गई, अब और ईंधन नहीं चाहिए। उसको ईंधन मिलता जाएगा, वो और भड़कती चली जाएगी। तो अग्नि की भूख कभी ईंधन से नहीं मिटती। राजा राज न तृप्त्या सायर भरे कि सुख। कोई भी राजा कभी भी राज सुख से तृप्त नहीं हुआ है। वो ये नहीं कहता कि बस अब मुझे वो राज नहीं करना। वो अपने राज से कभी तृप्त नहीं हुआ। वो राज्य बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और समुद्र को भला सूखे की गर्मी क्या कह सकती है। समुद्र है, उस पानी ही पानी है, उसे सूखे की गर्मी उसका क्या क्या कह सकती है, कुछ नहीं। नानक सच्चे नाम की केती पुछा पूछ। इसी प्रकार हे नानक, सच्चे नाम की भूख इतनी अधिक होती है कि यह पूछा बताया नहीं जा सकता। जैसे ऐसे है वो भूख, वो भी ऐसी है जैसे अग्नि को जितना अग्नि की भूख नहीं मिटती, मरुस्थल की प्यास नहीं बुझती, ऐसे ही जो नाम के प्रेमी हैं उनके नाम की भूख शांत नहीं होती। और चाहिए वो। नाम की भूख इतनी अधिक होती है कि यह पूछा बताया नहीं जा सकता। महला दूजा। महला दूजा मीन्स ये श्लोक गुरु अंगद देव जी का है। नेह फलंग तस जन्मस जावत भ्रम न बिंदते। जब तक व्यक्ति प्रभु को नहीं पहचानता तब तक उसका जीवन निष्फल है। क्यों? क्योंकि उसका इस जीवन में आने का उद्देश्य ही यही था कि मैं प्रभु को अनुभव कर सकूं, जो गलत काम किए हैं उनको सुधार कर प्रभु की ओर गति कर सकूं, गुणों को बसाकर अवगुणों से मुक्त होकर जन्म मरण से छुटकारा पा सकूं। अगर वो ये नहीं कर सका, अगर वो प्रभु को पहचान ही नहीं पाया, माया ने इतना ठग लिया उसे दोबारा से कि वो फिर माया में ही धंसा चला गया, मोह में, लालच में, अहंकार में इतना डूबता चला गया, फिर परमात्मा को नहीं पहचान सका। अगर कोई ऐसा है जो व्यक्ति प्रभु को नहीं पहचानता तो उसका ये जीवन निष्फल है। उसको इस जीवन में आने का कोई फल नहीं मिलेगा। वो बल्कि और भी नीचे वाले लेवल पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा उसे। सागरंग संसारस गुरु प्रसादी तरह के। परंतु गुरु की कृपा से व्यक्ति संसार समुद्र से
तैर कर पार हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, माया में ही फंसते चले जाते हैं। लेकिन अगर सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चे गुरु की कृपा हो जाए, तो फिर व्यक्ति संसार समुद्र को तैर कर पार कर जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो हमें सही गलत की राह दिखाते हैं, उस राह में आने वाली अड़चनें बताते हैं और उन अड़चनों को भी दूर करने का तरीका बताते हैं। करण कारण समर्थ है, कहो नानक विचार। कारण करते वस है, जिन कल रखी धार। हे नानक, प्रभु करने वाला और कारण रूप में पूर्ण समर्थ है। प्रभु ही करने वाला है, करता भी वही है और कारण भी वही है। पूर्ण समर्थ है, जिसने सारी सृष्टि को धारण कर रखा है। धरती को धारण, सृष्टि को धारण करने वाला भी वही है, उसका पालनहार भी वही है। हर चीज का कर्ता और कारण वही है। सभी कारण उस कर्ता के वश में है, एवं कारण रूप में पूर्ण समर्थ है। उसी का ध्यान और विचार किया जाना चाहिए। वो सभी कारण उस कर्ता के वश में है और वो प्रभु कारण रूप में पूर्ण समर्थ है। उसी का ध्यान और विचार किया जाना चाहिए। पौड़ी। खसमे के दरबार डाढ़ी वसिया, सच खसम कलाण कमल विगसिया। जो गुणगान करने वाला है उसको ढाडी कहा जाता है। जो हम कहते हैं ना कि जो वहां प्रभु का गुणगान कर रहा है, शब्द बोल रहा है, उसको डाढ़ी कहा जाता है। जो गुणगान करने वाला है वह सदैव प्रभु मालिक के सामने उपस्थित बना रहता है, क्योंकि वो वही गुणगान कर रहा है। सच्चे मालिक के गुण गाकर उस व्यक्ति का हृदय रूपी कमल खिला रहता है। खसमुह पूरा पाए मन हो रहस्या। स्वामी प्रभु से पूरी शाबाश प्राप्त कर वह मन में प्रसन्न बना रहता है। दुश्मन कढ़े मार सज्जन सरसे, क्योंकि उसने विकार रूपी शत्रुओं को मारकर निकाल दिया होता है। अब वो स्वामी प्रभु से पूरी शाबाश कब मिलेगी? जब हम, अब हमें कहीं से भी शाबाश कहाँ से मिलती है? जब हम उस व्यक्ति के अनुरूप कार्य करते हैं, उसकी पसंद का नापसंद का ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं, अच्छाई और बुराई का ध्यान रखते हुए। जिसके लिए हम कर रहे हैं उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, तभी शाबाश मिलती है। ऐसे ही जो गुरु, जो प्रभु की शरण में है, जो गुरु की शरण में है, उन्हें शाबाश कैसे मिलेगी? जो उनके बताए हुए, जो ऐसा कर्म करेंगे जो उस प्रभु को भाए, जो उस गुरु को भाए, फिर गुरु व प्रभु शाबाश देता है। और उनका बताया हुआ क्या है? गुणों को बसाना है और अब गुणों को धीरे धीरे निकालना है। स्वामी प्रभु से पूरी शाबाश प्राप्त कर वह मन में प्रसन्न बना रहता है। प्रभु से शाबाश मिली है, तभी तो वो ढाढ़ी बनकर प्रभु का गुणगान कर रहा है। क्योंकि उसने विकार रूपी शत्रुओं को मारकर निकाल दिया होता है। दुश्मन कट्ठे मार सज्जन सरसिया, और वह साजन प्रभु में लीन बना रहता है। सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया। सच्चे सतगुरु के सुमिरन से इसे सत्य का मार्ग मिल जाता है। सच्चा शब्द विचार काल
अधोसिया। दोबारा से पढ़ते हैं, सच्चा शब्द विचार काल विधौसिया। सच्चे शब्द का चिंतन करके, मनन करके ऐसा व्यक्ति काल का भी विध्वंस कर देता है, विनाश कर देता है। सच्चे शब्द का, गुरु के बताए हुए शब्दों का, शिक्षा का, उपदेश का, प्रभु नाम का बार बार चिंतन और मनन करके सोचना, विचारना। हम रिसर्च करते हैं किसी भी चीज पर तो उसको बड़ी डीपली अंदर ही अंदर मंथन चलता है ना कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। ऐसे ही उसका बार बार मनन करके, चिंतन करके, सच्चे शब्द के चिंतन और मनन के फल स्वरूप सिर्फ कानों से सुना और एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उससे बात नहीं बनेगी। उसका बार बार चिंतन करना है, मनन करना। उसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति काल का भी विध्वंस कर देता है, नाश कर देता है। ढाढ़ी कथे अकथ सबद सवारया, नानक गुण गह रास हर जियो मिले प्यारिया। शब्द गुरु के माध्यम से सवरे हुए जीवन वाला प्रभु गुण गायक उस प्रभु के कथनीय गुणों का गायन करता रहता है। शब्द गुरु के माध्यम से सवरे हुए जीवन वाला, जिसने शब्द गुरु को, गुरु के शब्दों को सुना, मनन किया, चिंतन किया, उसके बाद अपने जीवन में भी उतारा, अपने जीवन को उन्हीं शब्दों, उन्हीं उपदेशों, उन्हीं शिक्षा के आधार पर जो चला रहा है। शब्द गुरु के माध्यम से सवरे हुए जीवन वाला, गुरु की शिक्षा के माध्यम से जिसका जीवन सवर गया, जिसने उन शब्द, उन शिक्षाओं को धारण भी कर लिया। दोबारा से पढ़ते हैं, सच्चे गुरु के माध्यम से सवरे हुए जीवन वाला, प्रभु गुण गायक, प्रभु के गुणों का गान करने वाला, वो उस प्रभु के अकथनीय गुणों का गान करता है। इस प्रकार हे नानक, ऐसा व्यक्ति प्रभु के गुणों की पूंजी इकट्ठी कर प्रभु प्यार में लीन हो जाता है। नानक गुण गह रास हर जियो मिले प्यारिया।